का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बल्कि उसे रूस कहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको याद होगा, रूस के विदेश मंत्री ने बड़ी बवाली बात कही थी, जिसके बाद बवाल भी मच गया था भारत को लेकर। इशारों इशारों में भारत को अमेरिका का गुलाम तक कह दिया था। लेकिन अब आज पलटी मार दी है एफएम यानी कि विदेश मंत्री लावारोव ने। रूस अब पूरी तरह से बदल के भारत के पक्ष में फिर से खड़ा हो गया है और अब उसने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव भी दे दिया है। जानेंगे कि आखिर ये कैसे बड़ा बदलाव आ गया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इजराइल के बारे में खुल्लम खुल्ला क्या कह दिया है। क्या इजराइल को यह अच्छा लगेगा? जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। आपको याद होगा, रूस के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद बिल्कुल आग सी लग गई थी। और यह आग सिर्फ भारत में नहीं लगी थी, बल्कि रूस के अंदर भी लगी थी। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है और इतनी पुरानी है कि रूस के लोग भी भारत के लोगों को अपना दोस्त मानते हैं और भारत भी ऐसा ही मानता है। लेकिन इसमें दरार पड़ गई थी विदेश मंत्री के बयान से, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल एक ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। इशारों इशारों में उनका मतलब यह था कि भारत गुलाम बन गया है पश्चिमी देशों का और उनके इशारों पर काम करने लगा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना गुस्सा क्वाड पर भी निकाला था और क्वाड पर निकालते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि ये ग्रुप बना ही है चीन के खिलाफ, सिर्फ एंटी चाइना ग्रुप है ये। हालांकि इस बयान से बहुत ज्यादा खुश हुआ था चीन। वहीं भारतीय मीडिया से लेकर कई लोगों ने रूस के इस रवैये पर बड़ी बयानबाजी भी की थी। यहाँ तक कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया था कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी के दखल की जरूरत नहीं है और भारत समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अब इसमें बिल्कुल पासा पलट सा गया है। जो रूस चीन के पाले में जाता हुआ दिख रहा था, उस रूस के उसी विदेश मंत्री ने अब जो बयान दिया है वह जिनपिंग को बहुत बुरा लगेगा। दरअसल उन्होंने अपने समकक्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करी और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया और इस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत की मीडिया और दुनिया की मीडिया ने भारत और रूस के विषय में जब मैंने पहला बयान दिया था तो कुछ से कुछ लिखना शुरू कर दिया था और ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि भारत और रूस की दोस्ती खत्म हो गई है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, न तो हम देशों के बीच और न ही किसी भारतीय के मन में किसी तरह का द्वेष रहे। खास तौर पर बड़े ही अच्छे शब्दों का विदेश मंत्री ने इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, बेहद खास और ऐसा पार्टनर है जिसको हम लोग पहली पंक्ति में रखते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या कोई नई खोज का क्षेत्र हो या मिलिट्री और टेक्निकल पार्टनरशिप हो या हाई टेक्निकल कोऑपरेशन हो। भारत हमारा सबसे नजदीकी पार्टनर है इन सारी इशू में। हालांकि विदेश मंत्री भारत और चीन के बीच जो इस वक्त तनाव चल रहा है उसके बारे में भी बोलने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हम लोग हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत और चीन के बीच तनाव खत्म हो सके और ये दोनों दोस्त बनकर रह सके। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं हो सकता है जिससे हमारा नजदीकी सहयोग या हमारी पार्टनरशिप या हमारी दोस्ती पर आंच आए। वैसे रूस के विदेश मंत्री के इस बयान का सबसे बड़ा असर जिनपिंग के ऊपर देखने को जरूर मिला होगा। वैसे आपको बता दें, इन दिनों भारत ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये फैसला काफी पहले लिया गया था और इसकी डील भी काफी पहले हुई थी, लेकिन अब इसे फाइनल रूप दे दिया गया है। भारत रूस से अपने 21 MiG-29S और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट लेने वाला है, जिसके लिए रक्षा मंत्री ने हामी भी भर दी है। वैसे इन दिनों हाल फिलहाल में रूस को कई झटके भी मिले हैं चीन से। ऐसे में उसे परख हो गई है
कि असल दोस्त कौन है। वहीं दूसरी तरफ जिस मुद्दे में चीन ने भारत को घेरने की कोशिश करी थी, वो भी यूएन में, एक तरफ दोस्त इजराइल को खड़ा कर दिया था और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को, उस मुद्दे से बखूबी भारत निकल आया है। और भारत ने अपने दोस्त इजराइल का जहां समर्थन किया है, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए बड़ी अच्छी कूटनीति दिखाते हुए बच निकला है। दरअसल जिस तरह से यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ, यह कुछ देशों को तो बेहद बुरा लगा, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान ऐसे देश थे जो सीधे सीधे खुलकर इसके विरोध में उतर भी आए और अनाप शनाप बकने भी लगे। वैसे ईरान भी उन्हीं देशों में शामिल था, लेकिन सऊदी अरब इस मामले में कुछ भी नहीं बोला, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि इजराइल के साथ इस समझौते के पीछे सऊदी अरब भी कहीं न कहीं खड़ा है। और यह एक सच्चाई भी है, भले आज नहीं, लेकिन कुछ दिनों, कुछ सालों में ये चीज निकल के जरूर आएगी कि सऊदी अरब भी इजराइल के साथ राजनीतिक और ऐसे संबंध रखना चाहेगा जो कि दुनिया के सामने हो। दरअसल भारत के परमानेंट राजदूत ने यूएनएससी में बड़ी बुद्धिमानी दिखलाते हुए, जहां इजराइल के इस शांति समझौते, जिसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया है, इसका समर्थन करा, इसका स्वागत करा और ये कहा कि यह समझौता सचमुच स्वागत होने योग्य है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के बारे में भी भारत के राजदूत ने यह कहा कि फिलिस्तीन को भी शांति से जीने का हक है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो इन दो देशों का मुद्दा है और इन दो देशों को ही आपस में मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए और शांति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इस मुद्दे को लेकर चीन ने बड़े अच्छी तरीके की जाल बनाई थी, लेकिन भारत उस जाल से निकल गया, क्योंकि भारत की दोस्ती जहां इजराइल के साथ बहुत गहरी है, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ खराब भी नहीं है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, तो 2019 में फिलिस्तीन भी गए थे। कई बार तो यह कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ही वह अकेले शख्स हैं जो कि दोस्त और दुश्मन दोनों देशों से एक ही तरह की दोस्ती रखते हैं। जहां वह इजराइल पहुंचते हैं, तो वहीं इजराइल के प्लेन से फिलिस्तीन में उतरते हैं और वहां से सऊदी अरब पहुंचते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है और भारत अपने दोनों ही दोस्तों के साथ रिश्ते को अच्छा रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन की कूटनीति फेल होकर जो कि रूस और इजराइल दोनों के मामले में हुई, क्या यह साबित होता है कि भारत इस वक्त कूटनीति के मामले में अपने फुल फॉर्म में चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।